ध्यान से जरा, सड़क नहीं दिख रही मुझे, इधर नहीं है सड़क, ये नहीं है ये सड़क। कैसे बदल जा रही, चलो यार, इधर आ रही है, ये टर्की है, टर्की है। ओह माय गॉड, They are crossing the road. हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ खैरियत से हैं अमेरिका में, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी अल्लाह पाक सबको खैर आफियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी मेरे उन सब जो दोस्तों का जिन्होंने मुझसे मेरे सेहत के हवाले से पूछा कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्या है, आप खैरियत है। ख़ास तौर पे तैयबा, आपका बहुत शुक्रिया बहन, आपका अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मुझे इतनी खुशी होती है ऐसे कमेंट्स पढ़ के जहाँ पे लोग पूछते हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे, आप कैसी हैं। मतलब हाँ, अभी मेरे पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। थोड़े से स्लोली बढ़े हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन बहुत शुक्रिया जो भी हैं, जितने भी हैं फ़िलहाल, बहुत ही अच्छे लोग हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो जी व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसकी वजह ये थी कि समटाइम्स आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप इतने ज़्यादा स्टक होते हैं काम में कि आपको वीडियो बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरी भी बस कुछ ऐसी ही सिचुएशन चल रही थी। तो ये जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने अपने घर में से कुछ एक्स्ट्रा सामान निकाला था। हमारा गराज बहुत ज़्यादा ओवरलोड हुआ था और हम चाह रहे थे कि अब उसको थोड़ा हल्का करें, फालतू सामान निकालें। तो वो सामान में कुछ फर्नीचर भी शामिल था जो हमने फेंका है। तो वो फर्नीचर फेंकने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे जी, जहाँ पे डंप करते हैं जगहों को। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ये एक अलग से स्पॉट बने होते हैं जहाँ पे हम लोग आते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने हमसे पहले तो ली तकरीबन $14, $14 फ़ीस होती है इसकी। 12 हमारी स्टेट में है, बाकियों का मुझे नहीं पता। हमारे जो है यहाँ पे उन्होंने $12 फ़ीस थी, $1 और 34 सेंट उन्होंने ऊपर टैक्स डाला। चलो जी ठीक हो गया, अपना कचरा फेंक रहे हैं उस पर भी टैक्स, ठीक हो गया जी। वो हम फेंकने आ रहे, अब उसने हमें कहा कि आप ये जो ऑरेंज टैग्स लगे हुए इसको आपने फॉलो करते जाना है और आपने चढ़ जाना है इस पहाड़ी पे। यार लिटरली हमें लग रहा था कि हम पता नहीं कौन से सवात की ट्रिप पे आ गए। इतनी ऊंची पहाड़ी कि मतलब मेरे हस्बैंड ही यहाँ पे लेकर आए, मैंने तो रास्ते में कह देना था कि जी मैं तो नहीं सुट रही ये चीज़ें। इतनी ख़राब जगह, इतनी ख़राब जगह। थोड़ी सी तो सड़क उन्होंने बना रखी थी, आगे से टूटी हुई थी, मतलब आप देख रहे हैं कच्ची सड़क है और यहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं। और हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं इस जगह के ऊपर। और यहाँ पे क्या सीन देखने वाला भाई, एक अजीबो-गरीब ही मतलब बनी हुई चीज़ है। वो ये है कि यहाँ पे आप आगे जाके आप देखिएगा, बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो वर्क कर रही हैं, ट्रैक्टर टाइप बड़ी बड़ी सी मशीनें। और जो लोग लकड़ियों का, ज़ाहिर फर्नीचर आ रहा है, सोफ़े, पता नहीं टेबल सेट, क्या क्या वहाँ गार्बेज पड़ा था। क्योंकि यहाँ बिकता नहीं है भाई, यहाँ बहुत मुश्किल से कोई सामान बिके तो बिके, अमेरिका में ये बड़ा मसला है। तो वो लोग ये जो बड़ा सा आपको मशीन दिख रही है ना ऊपर, इस तरह की 3-4 मशीनें थी जो सामान को चूरा चूरा करके और ऐसे डंप किए जा रही थी। तो खैर जी, बड़ी तगो-दो के बाद हम इस पहाड़ी पे चढ़े। बहुत ख़राब रास्ता था, इतनी ज़्यादा सड़क ख़राब थी जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और फिर मज़े की बात ये थी कि सारा ज़मीन पे भी ना वो उन्हीं की वही चीज़ें, कचरा, टुकड़े पड़े हुए थे। तो बहुत ही मतलब मेसी था, ये बहुत गंदी जगह थी। तो फिर ये देखें, ये जो मशीन है ना, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लोग अपने घरों का फर्नीचर ला के डंप करते हैं। है होता कहीं हमारा पाकिस्तान, कसम खुदा की। आप एक दफ़ा किसी को बताएं तो आपका सामान जो है वो ले जाते हैं लोग, बाकायदा दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे यूज़ सामान बिकता है। और यहाँ पे हमारी नई नई चीज़ें होती हैं जो हमें जो है ना बस मजबूरी के तहत बेचनी पड़ती हैं, वो ये फेंकनी पड़ती हैं। एक दफ़ा हम लोगों ने, हमारा एक लेदर का बहुत ही खूबसूरत सोफ़ा था, बहुत ही प्यारा अच्छा वाला, वो बेचना था। यकीन करें मैंने मार्केट प्लेस पे उसको लगा दिया था, बस फिर वो बड़ी मुश्किलों से बिका था। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है सामान बेचना। तो इससे बेहतर यही होता है कि अगर आपने उससे जान छुड़ानी, गेट रिड ऑफ वाली स्टोरी है, तो आप उसको यहीं पे ला के फेंक दें। खैर जी, ये हमने $13 दिया है यहाँ पे गार्बेज फेंकने का। $12 फ़ीस थी और $1.95 उन्होंने टैक्स लिया है। और यहाँ पे अब उन्होंने कहा आप सारा फर्नीचर डंप करेंगे, जो भी हम ड्रॉर्स वगैरह लेकर आए हैं। फजूल में इतना लंबा चक्कर कहाँ से हम आए हैं, वहाँ से पीछे से।
और यहाँ स्मेल भी बहुत अजीब और गंदी से, मैं क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे ये देखें सब लोगों ने फेंके हुए टॉयज कितने सारे पड़े हुए, वो देखो ये। लो जी हमने फेंक दिया सब कुछ, अब जा रहे हैं। इतनी गंदी सड़क, कहाँ से जाना है? खाड़ी पूरी हिल गई है तौबा। वहाँ से जहाँ से ये आ रहा है। उफ अल्लाह, ऐसा कमबख्त ने इधर भेज दिया हमें। वो नहीं है ऑरेंज, हाँ जी, टैग, उसी को फॉलो करना है। हाँ बहुत गाड़ी में धूल मट्टी, अब हमें गाड़ी धुलानी पड़ेगी अपनी। देखे ध्यान से जरा, सड़क नहीं दिख रही मुझे इधर। नहीं है सड़क, ये नहीं है ये सड़क। अच्छा अरे मेरे अल्लाह, देख के ये तो बहुत खौफ आ रहा है। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आप उधर देखे ना, नीचे नहीं देखे। जानू मुझे डरा रहे हैं आप। तौबा, ये तो लगता है हम लोग नीलम वैली में फिर रहे हैं। सब आतिश पता नहीं कितने आ गए, इतना ऊंचा। भाई मुझे खौफ आता है ऐसी चीजों से। वो तो देखो ना जो कर रहा है, उसका तो काम है ना ये रोज का। इतने बड़े बड़े हैं तौबा, बहुत हैवी मशीनरी लगी हुई है। इनको ये सड़क अब सही कर लेनी चाहिए फिक्स। वो देखो सारा नीचे भी कचरा उसने इकट्ठा किया हुआ है। ये क्या कर रहा है भाई? कचरे के ऊपर वो उसको प्रेस कर रहा है। हाँ इनको ना अब ये जगह थोड़ी सही करनी चाहिए। बनाएंगे ये सड़क को, रोड को बिल्कुल बनाना चाहिए। हाँ बहुत खराब रोड है। जब यहाँ फेंकना है, अनलोड करना है, टैक्स देते हैं। अच्छा हम फर्स्ट टाइम आए हैं इधर, तो टैक्स भी देते हो। $13 उसने अभी लिए, $13.95 $13 लिए उसने यहाँ फ्री में। 13.95 लिए जी। और ये सब गाड़ियाँ दे के आ रही हैं इतने। बिल्कुल इतने दे के आ रही हैं। कुछ कम कुछ ज्यादा, मिनिमम 14 दे के आ रही है। सड़क बनानी चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा है। वो कैसे प्लेन किया वजह, तौबा। इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं लोग जी, बहुत ज्यादा। और जो टैक्स लेती है सिटी, वो चलो आज ये भी देख लिया। यार इसलिए बंद किए क्योंकि स्मेल है ना। हाँ स्मेल। बस यहाँ से थोड़ा निकल के शीशे खोलेंगे तौबा तौबा। ये कितनी हरियाली है दरख्त पहाड़ के ऊपर। ये सारा कचरा है इसके नीचे। जी इसके नीचे सारा कचरा है। नहीं यार जी, तो ये घास कैसे निकली है? कहते हैं लैंडफिल। शाबाश, बड़ा हसीन कचरा है। सारा कचरा इसके नीचे दफन हुआ। वो आ रहा है गार्बेज वाला, ये वो आ रहा है रिसाइकल वाला। जी अच्छा ये इधर जाएगा, ये हमारा रिसाइकल इधर लाके फेंकते हैं। ये लैंडफिल है। अगर आप साथ में नहीं होते ना, मैं तो कभी भी नहीं इधर आती। नहीं आप नहीं आ सकती अकेले। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसे कहता आंटी मैंने प्लास्टिक के टॉय रखे हुए, तो सुट जाना सी मैं सारा। तो अनलोड भी नहीं किया। नहीं मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया किसी चीज को यार। ये भी सही, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब हम इधर से आप तो बेगम साहब है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से जाएंगे ना सर? कटो ना। मैं तो इसमें फेंक के गई थी इनों के अंदर। हाँ इसमें छोटा कचरा। मैं बड़ा ने भी छोटा कह के सुट जाना सी। वो देखो लाइन यार, आज कितनी दुनिया आ रही है। ओए होए, वो असल में मेमोरियल डे के ऊपर लोगों ने छुट्टियां ली हुई और सफाइयां की हैं। हाँ ये ट्रेन, ये देख लीजिए ये लाइन पूरी, ये सब जा रहे हैं वहीं पे ऊपर लैंडफिल वाली जगह पे। जो हमेशा मेमोरियल डे के ऊपर ना लोग बहुत काम करते हैं। बहुत हाँ शीशे खोले अब तौबा। वो घर बनाते हैं, डेक बनाते हैं, और पुराना कचरा निकालते हैं, घर की सफाई करते हैं। चलो शुक्र है। समर शुरू हो रहा है ना, समर से पहले कर लेना चाहिए। वैसे भी घर से कचरा निकालना जरूरी है, कीड़े मकोड़े गर्मियां बहुत आ जाते हैं भाई। बस जी, तो यहाँ से कचरा वगैरह फेंक के मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारी बातें करते करते हम दोनों जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे थे कार वॉश कराने के लिए, क्योंकि गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई थी। आपने हालत तो देख ही ली थी। और मेरे हस्बैंड को क्या है ना कि इनको गंदी गाड़ी से शदीद तरीन नफरत होती है। अगर आप इनकी गाड़ी देख लेना तो ऐसे लगता है कि अभी भी ये बंदा ना शोरूम में से निकाल के लाया, अंदर से भी बिल्कुल साफ़ और बाहर से भी। क्योंकि बच्चे ज़्यादा मेरी गाड़ी में बैठते हैं, तो मेरी गाड़ी जो होती है ना वो थोड़ा सा मेस्ड अप होती है, लाजमी बात है। अब हम जो है ना कार वॉश कराने लगे। हमने एक दफ़ा करा लिया, अब हम उसको दोबारा कार वॉश करा रहे हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम इसलिए क्योंकि वहाँ पे गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी कि सारी गाड़ी पे पड़ी। ये हमारी डील में है ना, 5 टाइम्स हम लोग कार वॉश करवा सकते हैं। 5 टाइम वन डे में करा सकते हैं हमारी डील में, लेकिन हम लोग अमूमन करवाते नहीं है, एक ही दफ़ा धुलाते। लेकिन आज वाकई हमें दूसरी दफ़ा आना पड़ा है, क्योंकि ये जो है ना हमारा बहुत ही बुरा असर था गाड़ी का। तो बस उसने खोल दिया है दरवाज़ा और अब हम अपनी कार वॉश करा लें, क्योंकि शीशे हम सारे रास्ते खोल कर आए हैं, क्योंकि ताकि गाड़ी के अंदर से जो एक स्मेल आ गई थी वो निकले। और बस ये आ गए हैं जी हम कार वॉश में अनदर।
वो बेचारा भी देख रहा है दोबारा आगे। उन्होंने ये सोप वगैरह सारा गाड़ी पे लगा दिया है और एज यूजुअल जैसे कार वॉश होती है वो करा के, तो यहाँ शोर इतना होता है आवाज़ भी नहीं आएगी। डबल कार वॉश करवानी जरूरी थी, बहुत गंदी हो गई थी। ओके तो जी कार वॉश करा के मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे। हम लोग गाड़ी का फ़िल्टर लेना था हमें, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी अब बस हम गाड़ी वहाँ कचरा फेंक कर आए हैं, फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा, गाड़ी की स्मेल ख़राब होगी। मैंने आपसे कहा ना ये बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ में रहते हैं। तो खैर जी हमने यहाँ से 2 कार के फ़िल्टर लिए थे, एक हमारी गाड़ी के लिए, एक उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा ले लिया था। और ये अच्छी बात भी है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड को ना ये बड़ा शौक़ है इन चीज़ों को मेंटेन रखने का और सारा कुछ सफाई सुथराई, तो ये अच्छी हैबिट है इनकी। खैर अच्छा, यहाँ अमेरिका में अगर आप फ़िल्टर लेने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे बुक्स लगी होती हैं, आप अपनी गाड़ी का ईयर नंबर वगैरह सब डाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर का फ़िल्टर आपको चाहिए। हमने कार के लिए कुछ स्प्रेस भी लिए थे। यार ये हमारे ड्राइववे के ऊपर चूंटियाँ निकली इतनी सारी, और जो है ना ये तो बड़ी जी भी लग रही थी। खैर अल्लाह हमें माफ़ करे, ज़ाहिर जब हम आए हमने देखा नहीं, गाड़ी का टायर इसके ऊपर से गुजर गया तो कुछ मरमरा भी गई थी बीच में, तो इंटेंशनली नहीं किया था हमने, ऑब्वियसली वो बस हो गया, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे जी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ था। आपको पता है कि जब सफाई शुरू होती है तो फिर वो मतलब ठीक ठाक टाइम लेती है। तो यहाँ पे इनकी सारे टूल्स वगैरह था। ये देखिए ये जो सामान मज़ीद निकला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ चेस्टर ड्रॉर टाइप चीज़ें थी, पुराने पड़े हुए थे ऊपर कमरों में, जो हमने निकाल दिए थे, ये देखिए आप। तो अब ये सारा इसमें डंप कर रहे हैं। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ये काफ़ी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में भी चीज़ें थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगेन उसको कहाँ रखो, अब गराज में रखो, ये वो तो बड़ा मसला था, इसलिए हमने सोचा अब इसको फेंक ही देते हैं। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और इनका तो आपको पता है फ़न ही रहता है। गाड़ियाँ जो है वो हमने बाहर निकाल दी थी और अब जो है इनके मैट्स वगैरह की सब सफाई हो रही है, वैक्यूम हो रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मौसम अच्छा था, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे सब। और मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी के अंदर वैक्यूम कर रहे थे। खैर मैंने भी हेल्प कराई थी उनकी काफ़ी, जितनी मैं कर सकती थी, मैंने अंदर से सफाई वगैरह की थी, ये वो सारा कुछ। और बच्चे भी लगे हुए थे। फ़हद बहुत एक्साइटेड होता है अपने बाबा की हेल्प कराने के लिए, तो वो भी लगा रहता है। तो आपको पता है गाड़ी का फ़िल्टर चेंज करना, ये वाली चीज़ें तो मुझे नहीं आती हैं, लेकिन बाकी जो वैक्यूम वगैरह मैं अमूमन कर देती हूँ, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने हेल्प कराई थी सारी। और आज का दिन तो हमारा बड़ा ही बिज़ी रहा और बहुत थक भी गए थे हम लोग ना, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है इतना काम हो जाता है। और फिर वही बात है, हाउस हेल्प नहीं होती है कि आप किसी को बुला लें, ये वो, तो उसकी वजह से बहुत हो जाता है। लें जी, तो ये है फाइनल लुक हमारे गराज का। और हम लोगों ने जो जितना फर्नीचर फेंकने वाला था वो फेंका। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे घर के अंदर 2 फ्रिज पड़े हुए थे वो बाहर निकाल दिए हैं। अब इनसाइड हमारा सिर्फ एक बड़ा जो हमने नया सिल्वर वाला फ्रिज लिया था ना, वो वाला स्टेनलेस स्टील वाला, वो पड़ा हुआ है अंदर। अंदर बहुत ज़्यादा गंद है इस वक्त घर के, ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से फ्रिज निकले वहाँ सफाई होनी है, वहाँ पे मुझे मॉप लगाना पड़ेगा, जो पोछा होता है। वो सारा कुछ मैं आपको अब दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला अपने कल की वीडियो में। हम इतने टायर्ड हो गए थे जिसकी इंतहा नहीं है कसम से। अच्छा ये जो ड्रायर है ना, ये भी निकल जाएगा, ये हमने किसी को देना है, मतलब ख़रीदा नहीं है उन्होंने, पर हमने उनको दे देना है। उन्होंने कहा था जी आप हमें दे दें, हमने कहा ओके। और एक वैक्यूम मशीन पुराना पड़ा है, वो भी हमने उनको देना है। तो इस तरह से ये 2 बड़ी चीज़ें भी हमारे गराज में से निकल जाएंगी, तो मज़ीद खुला हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी इसके अंदर जो मेरे पास अंदर मशीनें पड़ी हुई हैं, उनके बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं, वो बॉक्सेस ज़रूरी होते हैं रखने, तो वो मैंने फ़िलहाल रखे हुए हैं, वो भी यहाँ गराज में आएंगे। तो बस बहुत कुछ है दोस्तों दिखाने के लिए इंशाल्लाह। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी वीडियोस में, आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।